नमस्कार। इंग्लैंड से हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पे है, ये तो हर कोई जान रहा है। और सीरीज में भारतीय टीम अब 1-2 से पिछड़ चुकी है, ये भी हर कोई जान रहा है। और साथ ही हर कोई ये भी जानना चाहता है कि भारतीय टीम का जो ग्राफ है इस सीरीज में कैसे ऊपर जाएगा और भारतीय बल्लेबाज खासतौर से क्या कुछ बेहतर और कर सकते हैं जिसके दम पर वो अभी भी इस सीरीज को जीत सकते हैं, यानी मैनचेस्टर और उसके बाद ओवल के मैदान पर। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मैं इंग्लैंड में वैसे तो तमाम लोगों से बात कर रहा था, लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत से हमारी मुलाकात हुई जो इंग्लैंड में क्रिकेट खेले और लॉर्ड्स के मैदान पर आपको भी याद होगा वो 85 रन की इनिंग्स बेहद शानदार इनिंग्स थी। और अपने ज़माने में टेक्निक, टेम्परामेंट और अपने शॉट्स की टाइमिंग के लिए मशहूर वसीम जाफर साहब इस समय हमारे साथ हैं। और इंग्लैंड में वैसे तो कोचिंग असाइनमेंट पे हैं और अलग अलग देशों के लिए भी वो कोचिंग कर चुके हैं। और उनकी जो कोचिंग का स्टाइल है वो हर कोई जानता है और खासतौर से डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरह का उनका रिकॉर्ड रहा है और जिस तरह से कोचिंग में उनका रिकॉर्ड रहा है वो बेहद शानदार रहा है। वसीम भाई, पहले तो ये बताएं, इंग्लैंड में इस वेदर में आके मैं देख रहा हूँ आप बच्चों के साथ भी लगे हुए हैं और इससे पहले आपसे जब बात की थी तो बांग्लादेश के साथ आप थे और वहाँ का भी जो रिकॉर्ड है आपने बहुत बेहतर कर दिया था। कैसा लगता है जब इंग्लैंड आते हैं और यहाँ पे एक अलग एटमॉस्फेयर में कोचिंग देना? नहीं, अच्छा लगता है। आई मीन एक अलग अपॉर्चुनिटी है बच्चों के साथ काम करने के लिए। यहाँ पे इनकी इस कंडीशंस में किस तरह से खेलना चाहिए, कैसे अडाप्ट करना चाहिए, तो बच्चे बहुत कीन होते हैं यहाँ पर आकर सीखने के लिए। काफ़ी पैसा लगा कर आते हैं तो उनको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैचेस खेलने मिलती है। जैसे हम सब जानते हैं कि इंग्लैंड में कंडीशंस बहुत जल्दी चेंज होती रहती है। जब ओवरकास्ट हो तो बॉल स्विंग होने लगती है, थोड़ा सा धूप हो, जैसे हम देख रहे हैं कि ग्राउंड अभी बिल्कुल पीले पड़ चुके हैं क्योंकि ये समर बहुत बेहतरीन रहा है। तो ये सारी चीज़ें जनरली इंडिया में देखने को नहीं मिलती। सब जानते हैं कि इस वक्त मानसून है, इंडिया में क्रिकेट बंद है, तो बच्चे बड़े कीन होते हैं। तो अच्छा लगता है कि इन बच्चों को थोड़ा सा हम गाइड कर सके, थोड़ा उनको रास्ता दिखा सके। क्योंकि वसीम भाई आपने इंग्लैंड में बदलते वेदर की बात की, बदलते मौसम की बात की, आपने खुद यहाँ पे क्रिकेट खेला हुआ है। जब आप लॉर्ड्स में थे क्या कुछ आपको चेंज लगा? किस तरह से आपने एसेस किया अभी तक जो 3 टेस्ट मैचेस में? क्या रहा है आपका असेसमेंट? क्यों हम आपको लग रहा है कि 1-2 से पिछड़ रहे सीरीज में? मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी। इवन दो इंडिया ने, मैं कहूँगा कि बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली है अब तक। इंडिया के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि ये सीरीज़ अब तक हम जीत चुके होते हैं। 3-0 हो चुका होता। पहले टेस्ट मैच में हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, वहाँ पर हमारी थोड़ी सी लोअर ऑर्डर बैटिंग क्लिक नहीं कर पाई, कैचेस हमसे छूटे। उसके अलावा सेकेंड टेस्ट हमने जीता, जो बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली इंडियन टीम ने। आकाशदीप ने, सिराज ने जिस तरह से वहाँ गेंदबाजी की, शुभमन ने जिस तरह से बल्लेबाजी की वो पहले 2 टेस्ट मैचेस में। इवन लॉर्ड्स में हमारे पास मुझे लगा कि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी। फर्स्ट इनिंग में हमारे पास वो मौका था कि हम वहाँ 100 रन या 100 से ज़्यादा रन की लीड ले सकते थे। वो ऋषभ पंत का रन आउट, फिर उसके बाद केएल राहुल 100 बनाकर आउट हो गए। तो कुछ गलतियाँ हुई है जिसकी वजह से ऑब्वियसली इंग्लैंड ने वो अपॉर्चुनिटी जाने नहीं दी। ऑब्वियसली एक अच्छी टीम है, अपने होम पर खेल रही है, तो वो ऐसे मौके जाने नहीं देगी। बट आई थॉट इंडिया ने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली है। ये स्कोर लाइन कुछ डिफरेंट हो सकती थी अगर हमने वो गलतियां नहीं की होती तो। और आपने माइकल मॉन को बड़ा बेहतर तरीके से जवाब भी दिया। मैं अभी आते आते आपका ट्वीट देख रहा था और आपको बता दें वसीम भाई का जो ह्यूमर है वो लाजवाब है। और अगर आपको कभी भी क्रिकेट में कुछ बोरियत हो रही हो या आप कभी भी टेंस हो रहे हो तो वसीम भाई का जो ट्वीट जरूर पढ़ना चाहिए। ये माइकल मॉन के साथ आपका बड़ा अलग तरीके का मैच चलता रहता है। जी, आई मीन थोड़े से वो भी कमेंट्स करते रहते हैं जब इंग्लैंड अच्छा खेलती है या इंडिया अच्छा नहीं खेलती है, तो जवाब देने अच्छा लगता है कि कोई तो है जो एटलीस्ट उनको जवाब दे रहा है। इससे पहले वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने कहा था तो मुंह के बल उनको खाना पड़ा। तो अच्छा लगता है कि थोड़ा सा हम उनको जवाब दें जब इंडिया अच्छा खेलती है। लेकिन आप क्लिप कहाँ से ढूंढते हैं वसीम भाई? वो 67 नॉट आउट की क्लिप भी आपने ढूंढ ली और आपने दिखा दिया हो। हाँ, नहीं और आपके एक्सप्रेशन ऐसे थे कि अभी भी आप जो है उनको टॉन्ट कर रहे हैं जैसे। नहीं, वो थोड़ा से पुरानी पिक्चरें देखिए काफ़ी, थोड़ा से आजकल तो सोशल मीडिया है ही, बहुत सारी रील्स चलती रहती है, तो और कुछ फ्रेंड्स भी ऑब्वियसली फॉरवर्ड करते रहते हैं, तो उनकी हेल्प से ऑब्वियसली एडिट करने के लिए मैं तो नहीं करूँगा, मेरा एक दोस्त है वो करता है। बट अच्छा लगता है कि लोगों को ये चीज़ें पसंद आती है और कुछ मैं उनको रोमांच दे पाता हूँ। वसीम भाई वापस इस सीरीज पे है। लॉर्ड्स टेस्ट मैच में जिस तरह से शुभमन गिल दोनों इनिंग्स में आउट हुए, लगभग 600 रन बना चुके हैं अब। एक तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि टीम के बैकबोन बने हुए हैं बैटिंग के समय, और आपको लग रहा है ओवर एग्रेशन की वजह से थोड़ा उनकी बैटिंग भी इफेक्ट हुई है?
नहीं, आई मीन कभी कभी सीरीज में और टेस्ट मैच में इस तरह का टेम्पर होता रहता है। ये मेंटल गेम दोनों टीमें खेलती है। आई एम श्योर इंडिया ने जिस तरह से किया, इंग्लैंड ने भी उस तरह से किया होगा। आप जब आप वो 3-4 ओवर डालने के लिए आपको दिन में आते हैं शाम में, तो आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गेंदबाजी करें। वहीं ओपनर्स ये चाहते हैं कि वो कम गेंदें खेलें। तो ये इस तरह का मेंटल बैटल चलता रहता है। आप लोगों ने भी किया कभी ऐसे? नहीं, बिल्कुल, हर कोई करता है, हर कोई करता है। आप एज अ बैट्समैन आप नहीं चाहते कि आप अगर 2 ओवर खेलना है तो आप 2 से ज़्यादा ओवर खेलें या वटेवर जो भी है। तो ये इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, बट आई एम श्योर कि वो बाउंड्री क्रॉस नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। बट बीइंग एन इंटरनेशनल क्रिकेटर, ये सारी चीज़ें होती रहती है, आपको ये हैंडल करते आना चाहिए। इस टेस्ट मैच में ऑब्वियसली शुभमन ने रन नहीं बनाए, बट पहले 2 टेस्ट मैच में कमाल की बल्लेबाजी की। और ऐसे तो होगा ही, पांचों के पांचों टेस्ट में रन नहीं बनेंगे। लेकिन आई होप कि यहाँ से आगे, क्योंकि अब सीरीज लाइन पर है, ये अगले 2 टेस्ट मैचेस में शुभमन का खेलना और एज ए कैप्टन थोड़ा टेक्टिकली आगे रहना बहुत जरूरी है। आप कुछ टेक्निकल फॉल्ट देख रहे थे लॉर्ड्स में, क्योंकि आप थे मैदान पे जी। कुछ आपको लगा कि इंग्लैंड ने वर्कआउट किया है, या वो एक आम सा टेस्ट मैच था जहाँ वो फेल हो गया दोनों इनिंग्स? नहीं, आई एम श्योर शुभमन के बारे में सभी बोलते हैं कि थोड़ा सा इनकमिंग बॉल थोड़ी दिक्कत देती है। जोफ्रा आर्चर भी आया है, जोफ्रा आर्चर ने अच्छी गेंदबाजी की, यशस्वी को दोनों इनिंग आउट किया। तो कहीं ना कहीं वो प्लान तो होगा ही। और सेकेंड इनिंग में हमने देखा कि वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए। फर्स्ट इनिंग में तो अच्छी गेंद उनको गिरी थी, जो क्रिस वोक्स की गेंद पे आउट हुए थे। बट वो इनकमिंग डिलीवरी थोड़ी सी दिक्कत होती है। सिर्फ शुभमन को नहीं, बहुत सारे बल्लेबाज है इस तरह से। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं शुभमन को ध्यान रखना होगा। स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स अगर उस चीज़ पे वो काबू पा लेते हैं, वहाँ वो पीरियड खेल के निकालते हैं, तब हम सभी जानते हैं कि शुभमन क्या कर सकते हैं। क्यों वसीम भाई, बीइंग ओपनिंग बैट्समैन या टॉप ऑर्डर बैट्समैन, करुण नायर को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? 3 जो टेस्ट मैच हुए, 6 इनिंग्स मिली उनको, सब में ऑलमोस्ट स्टार्ट मिला लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं मलाल तो होता है एज अ बैट्समैन, आप भी समझ रहे हैं इस चीज को, लेकिन क्या वक्त आ गया यहाँ पे चेंजेस आप देख रहे हैं नंबर 3 पे मैनचेस्टर में? जी हाँ, मुझे लगता है कि मे भी 6 इनिंग उनको मिली है। वो 6 इनिंग में स्टार्ट्स उनको मिली है। तकरीबन 5 इनिंग में स्टार्ट मिली है। 40 बनाए, 30 बनाए, 20 भी बनाए। बट कहीं ना कहीं बीइंग अ नंबर 3 बैटर, आप चाहते हैं कि आपका नंबर 3, नंबर 4 शुभमन ने तो रन बनाए, बट वो टॉप ऑर्डर आपको एक बढ़िया शुरुआत दे। तो करुण से वो हो नहीं पाया है। और वो खुद भी डिसअपॉइंटेड हो गए, क्योंकि बड़ी मेहनत करके ये मौका मिला है। आई डोंट नो अब उनको आगे मौका मिलेगा कि ये तो गौतम गंभीर और शुभमन डिसाइड करेंगे। बट आई एम श्योर वो डिसअपॉइंटेड खुद होंगे करुण के। बड़ा अच्छा मौका मिला था, अच्छी बैटिंग कंडीशंस थी, लेकिन वो मौका उन्होंने निभा नहीं पाया। वसीम भाई, अगर आप टीम के कोच होते, आपके पास 2 ऑप्शन हो, साई सुदर्शन और अभिमन्यु ईश्वरन, किसको आप खिलाना पसंद करेंगे? आई मीन मैं थोड़ा सा अभिमन्यु ईश्वरन की तरफ मेरा वो झुकाव इसलिए है क्योंकि बहुत साल से रन बनाते आ रहे हैं। 4 साल से ट्रैवल कर रहे हैं टीम के साथ। बिल्कुल। और इंडिया ए के लिए रन बनाया है, यहाँ भी साइड गेम में रन बनाया है। तो कहीं ना कहीं इतने साल से जब आप ट्रैवल कर रहे हो, तो पहली अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसा लगता है उनको मिलनी चाहिए। आपने उनको एटलीस्ट 2 टेस्ट मैचेस देने चाहिए। अगर वो वहाँ रन नहीं बनाते तो फेयर एनफ, फिर साई सुदर्शन आ सकते हैं। बट आई जस्ट फील कि अभिमन्यु ईश्वरन का मौका शायद पहले बनना चाहिए था। मैनचेस्टर, क्योंकि अगला टेस्ट मैच है वसीम भाई, तब तक आप यहाँ से जा चुके होंगे, क्योंकि जिस तरह का कॉम्बिनेशन हम खिला रहे हैं, थोड़ा सा लोग कह रहे हैं कि या तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट जो हमारे कमेंट्री बॉक्स में होते हैं, उनका कहना है कि डरी हुई स्ट्रेटजी लग रही है इंडिया की, इतने ढेर सारे ऑलराउंडर्स खिलाना। आप, क्योंकि आप टेस्ट क्रिकेट खेले और डेज मैचेस में आपको ज्यादा आप बेहतर बता सकते हैं, क्या एक्चुअली आपको लग रहा है ये ठीक चल रहा है जो चल रहा है कि हम 3 ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं और बैटिंग को इतना बढ़ा ले रहे हैं कि हम सडनली कभी और परेशानी में पड़ जा रहे हैं? जी, आई मीन थोड़ी सी अभी ये सिचुएशन बड़ी बड़ी कठिन सी हो गई है, मुझे ऐसा लगता है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि आपने वॉशिंगटन को खिलाया था कि आप थोड़ी बैटिंग लंबी कर लो। वॉशिंगटन ने बिल्कुल बेहतर परफॉर्मेंस किया है, विकेटें लिए हैं, थोड़े से रन बनाए हैं। नीतीश रेड्डी को भी आपने उस तरह से खिलाया था, लेकिन नीतीश रेड्डी ने उतने रन नहीं बनाए हैं। उनका फॉर्म थोड़ा सा वो ऑस्ट्रेलियन टूर के बाद में वैसा नहीं रहा है, चाहे वो IPL हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, दिलीप ट्रॉफी हो। तो उस तरह का फॉर्म उनका नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन उनको लेना होगा कि क्या आप कुलदीप को थोड़ा सा बॉलिंग में आप थोड़ा सा ऐड करें, क्योंकि इतना बढ़िया समर जा रहा है, विकेटें इतनी फ्लैट है। तो आपको चाहिए कि थोड़ा सा आप जेमी स्मिथ जैसे उनका लोअर ऑर्डर थोड़ा सा टॉप टू लोअर ऑर्डर रन बना रहा है, तो क्या कुलदीप के आने से वो फ़र्क पड़ेगा? आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ी कठिनाई में आ गई, क्योंकि वॉशिंगटन ने रन बना दिए हैं, थोड़ा सा विकेटें ले लिए हैं।
रविंद्र जडेजा को आप ड्रॉप नहीं कर एज अ सकते हो बैट्समैन तो आपको लग रहा है आइडियली उनको एज अ बैट्समैन ही ट्रीट करना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने खेला है 4 हाफ सेंचुरीज और विराट से ज्यादा बेटर एवरेज है उनका इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में। जी आई मीन वो तो बहुत बड़ी तुलना है, लेकिन रविंद्र जडेजा मुझे ऐसा लगता है सिर्फ एज अ बैट्समैन खेल सकते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस। बट आई जस्ट फील कि थोड़ा सा जडेजा को फर्स्ट स्पिनर मतलब कंसिडर करना ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि उनके पास वो एबिलिटी जो एक फ्रंट लाइन स्पिनर की होती है उस तरह की नहीं है कि वो डे 1 पे आपको विकेटें निकाल के देंगे। वो वेट करते हैं कि विकेट में वेयर एंड टेयर हो, तब जडेजा का रोल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कुलदीप, मुझे ऐसा लगता है कि इस टीम में आप किस तरह से उनको ला सकते हैं, ये इस बारे में थोड़ा इंडियन टीम को सोचना चाहिए। चलिए आखिरी 2-3 सवाल से लेते हैं वसीम भाई से, क्योंकि उनको भी कोचिंग के लिए फिर जाना है। एक तो वसीम भाई चर्चा इस बात को लेके भी चल रही है कि गौतम गंभीर की कोचिंग स्टाइल को लेके, क्योंकि आप खुद कोच रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज में आप कोचिंग कर चुके हैं, कैसे आप देखते हैं उनकी कोचिंग स्टाइल को? क्योंकि हम टेस्ट मैच का भी अब अगर आप देखें इंडिया से लेके अभी तक में, तो हम बहुत ज़्यादा टेस्ट मैच हार गए। हम हार्डली 2-3 टेस्ट मैच जीते हैं, पूरा बॉर्डर गावस्कर हम हार गए, फिर न्यूजीलैंड से हम हार गए, अब इंग्लैंड में भी हम हार रहे हैं। क्या आपके जहन में क्या चल रहा है कि क्या कुछ ठीक कर सकते हैं गौतम अभी? आई मीन अगर मैं इस टूर की बात करूं तो इस टूर पे काफ़ी बॉक्सेस हमने टिक किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बैट्समैन से रन बनाए हैं, गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। कुछ चीज़ें जो किल करने का टाइम आता है गेम को, वो हम नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से इंग्लैंड ने उसका फ़ायदा उठाया। जैसे मैंने कहा कि अगर ऋषभ पंत वहाँ रन आउट नहीं होते तो मैं भी शायद हम 100 रन की लीड ले जाते और वो डिसाइसिव फैक्टर होता। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि हमने नहीं किए। गौतम गंभीर एक अच्छे कप्तान रहे हैं, कोचिंग में उनके क्रेडेंशियल्स हैं, IPL उन्होंने जीता है एज अ कैप्टन, एज अ मेंटोर। टेस्ट क्रिकेट ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट बॉल गेम है, बट आई फील कि कोच एक सर्टेन चीज़ें कर सकता है, वो स्ट्रैटेजी बना सकता है, बट इवेंचुअली ये प्लेयर्स के ऊपर है। हर चीज़ एक कोच पे डाल देना कि भैया ये कोच की गलती है, आई डोंट थिंक इट्स फेयर, क्योंकि शुभमन भी वहाँ पर है। वो भी हो सकता है कि इस तरह की टीम चाहते होंगे, वो भी नए कप्तान है तो उनको भी वक्त चाहिए होगा। तो कप्तान कोच एक सर्टेन चीज़ें कर सकता है, चीज़ें बता सकता है, इवेंचुअली ये प्लेयर्स होते हैं जो वहाँ जाके परफॉर्म करते हैं। तो आई थिंक लॉट ऑफ क्रेडिट, चाहे वो आप सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, वो क्रेडिट बहुत कुछ प्लेयर्स को जाता है। मैनचेस्टर में क्योंकि आप भी खेले इंग्लैंड उस दौरे पे, हम कभी टेस्ट मैच नहीं जीते हैं वसीम भाई, 90 साल से हम हो रहा है। एजबेस्टन में भी कुछ ऐसे ही था, हम टेस्ट मैच वहाँ पे भी नहीं जीते थे। कितना बड़ा चैलेंज आप देखते हैं जब इस तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं, बीइंग अ प्लेयर, जब आप ऐसे वेन्यू पे जाते हैं, क्या कुछ चलेगा उस समय? शुभमन गिल हो या ऋषभ पंत हो या जो भी हमारी ये यंग टीम जा रही है वहाँ पे, कैसे आप देखते हैं ये बैक ऑफ द माइंड रहता है एज अ खिलाड़ी? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो पहली बार मेरे ख्याल से आ रहे हैं इंग्लैंड टूर में। 2-4 ही ऐसे खिलाड़ी होंगे जो शायद पहले वाले टूर में आए होंगे। तो और इस टीम ने इस तरह के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। हमने ब्रिस्बेन में जीता है, पर्थ में जीता है, इससे पहले डरबन में जीता था। एजबेस्टन की आपने बात की, तो ये एक और मौका है उनके पास ये रिकॉर्ड तोड़ने का। और अगर हम जिस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं, वो जो छोटी गलतियां, जो डिसाइसिव फैक्टर्स है, अगर वो उस चीज़ को बेहतर करें तो आई एम श्योर इंडिया को मौका है ये सीरीज बराबरी करने की। तो क्या स्कोर लाइन देख रहे हैं? 2-2 देख रहे हैं? जी, मैंने शुरू में तो कहा था कि या तो 4-1 होगा या तो 3-2 इंडिया की तरफ होगा। तो अब मौका 4-1 इंडिया बोला था आपने तब से, ऑलमोस्ट आप सही हो रहे थे। 3-0 तो वही गया था। बिल्कुल। तो 3-2 का ये मौका है, प्रोवाइडेड इंडियन टीम उस लेवल की क्रिकेट खेले। चलिए एक आखिरी सवाल, ज्वाला भाई से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सीरीज में शुभमन 1000 रन भी बना सकते हैं। फिर अभय शर्मा जो उनके कोच रहे, उनका भी यही कहना था कि वो मे भी सीरीज में 1000 रन बना दे, क्योंकि ये लॉर्ड्स टेस्ट मैच तो निकल गया यहाँ से। अभी भी आपको उम्मीद लग रही है? 600 रन बना चुके हैं वो ऑलरेडी। नहीं, देखिए, मैंने जैसे कहा कि जिस तरह से समर जा रहा है, ये बैटिंग के लिए बहुत ही कमाल का रहा है। ऐसा समर आपने देखा कभी अपने? नहीं, मुझे तो याद नहीं है कि इतना कंसिस्टेंट गर्म और इतना कंसिस्टेंट समर किसी टाइम पे रहा हो। तो आई मीन जिस तरह की बैटिंग कंडीशंस है, और शुभमन अगर वो शुरू के 20 रन बना लेते हैं तो फिर बहुत डेंजरस हो जाते हैं। तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से आगे वो और 200 भी बना सकते हैं। 1000 रन थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा कि इतना कंसिस्टेंट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया। तो अगर इनफैक्ट वो 800 रन भी बनाते हैं
तो ये बहुत ही बढ़िया मुझे लगता है कि ये कमाल का अचीवमेंट होगा। चलिए, तो कमाल का अचीवमेंट होगा और फिर माइकल वॉन को भी तैयार रहना पड़ेगा। वसीम भाई कुछ और अपने पिटारे से जो ट्वीट्स है निकालते हैं, और मजेदार चीज ये होती है कि उस ट्वीट्स के साथ जो बैकअप में वो विजुअल लगाते हैं, वो सिर्फ कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर जिसका बहुत अच्छा है वही कर सकता है। और वसीम भाई वैसे तो बहुत सीरियस लगते हैं जब मिलते हैं आप उनसे, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक चुटकी सी वो ले लेते हैं और वो चुटकी फिर बहुत चुभती है इंग्लैंड के तमाम सीनियर क्रिकेटर्स को। और मैं देखना चाहूंगा कि मैनचेस्टर में जब भारतीय टीम जीतती है तो वसीम भाई का क्या कुछ ट्वीट आता है और उस ट्वीट के जवाब में फिर माइकल वॉन एंड कंपनी क्या कुछ करती है। क्योंकि एक बात तो तय है, देखिए ये टीम पीछे मुड़ के देखने वाली नहीं है। जो कुछ हो गया लॉर्ड्स में हो गया, मैनचेस्टर में क्या पता लीड्स जैसा ही कमबैक हम देखें, लीड्स में हारे और फिर एजवेस्टन में हम जीते, क्या पता लॉर्ड्स में हमारे और मैनचेस्टर में ना सिर्फ हम जीते बल्कि कुछ ऐसे मौके भी क्रिएट करें जहाँ से इंग्लैंड के लिए फिर परेशानी हो जाए ओवल के मैदान पर। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई आपका समय निकालने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो इंग्लैंड से हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।